अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम तैयार कर रहे हैं चने की दाल गोश्त। मटन का ये गोश्त आधा किलो के करीब मौजूद है। एक प्याली चने की दाल मौजूद है। इसको 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। गार्निशिंग के लिए पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और अदरक मौजूद है। 1.5 प्याली ऑयल आप ले लें। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा। प्याज 1 बड़े साइज़ की। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा। कड़ी पत्ता जीरा 1 चाय का चमचा। कटा हुआ लहसुन 4 से 5 जवे। पिसे हुए मसालों में पिसी हुई लाल मिर्चें 3 चाय के चमचे। नमक 1 चाय का चमचा। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। पतीले में आधा ऑयल डाल दिया था हमने। इसके बाद 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया इसमें। इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसे हुए मसाले, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्चें 3 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा ये शामिल कर दिया इसमें। इसके बाद इसकी भी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई होगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे कि हम हर दफ़ा मसाले डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं, इसको भूनने के लिए छोड़ते हैं। मसाले 2 से 3 मिनट के लिए भून चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। ये मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। आधा किलो के करीब जो मटन का गोश्त मौजूद है वो इसमें डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसकी 10 मिनट तक 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे इसकी। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। इसकी अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए भुनाई होगी ताकि मसाला और ये गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। प्याज भी पहले हम लाल करके और फिर ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लहसुन का बघार लगाएंगे। पिसा हुआ गरम मसाला सबसे आखिर में जाएगा। चने की दाल को बॉईल करके इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी इसमें मज़ीद और उबाल आएगा। उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है गोश्त में। मटन के गोश्त में हम तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम 1.5 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। अगर बीफ के गोश्त में आप बना रहे हैं तो उसको 2 घंटे के लिए पकाइएगा। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में आपको दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में शामिल करेंगे हम। अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ गया है। अब इसको ढक देते हैं, इसको लो फ्लेम कर देते हैं और 1.5 घंटे के लिए इसको मज़ीद हम पकाते हैं। 1.5 घंटा हो चुका है। अब 1.5 घंटे के बाद हम चेक कर रहे हैं। ये गोश्त हो गया है, ये सारा गोश्त गल चुका है। 1 कप चने की दाल जो 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए भिगोई थी, इसको उबाल लिया था। उसके बाद दाल को मैश कर लिया। ये सारी दाल इसमें शामिल कर दी है। अब ये हम इसके साथ पकाएंगे इसको।
15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। उसके बाद इसमें भगाड़ लगाएंगे। जो भगाड़ की चीज़ें हमारे पास मौजूद थी वो हम आगे आपको दिखाएंगे। अब इसको मज़ीद पकाने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको भगाड़ लगाएंगे। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका शोरबा भी गाढ़ा हो गया है। हमने 1 कप चने की दाल इसमें डाली है। अगर आप इसका शोरबा गाढ़ा रख रहे हैं तो आप इसको बढ़ा के 1 से 1.5 कप कर सकते हैं। चने की दाल को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो लिया था, बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैश करके इसको इसमें शामिल कर दिया था। इसके बाद अब बघार की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, जो बाकी का ऑयल था वो इसमें डाल दिया है। ऑयल ये गर्म हो चुका है। अब प्याज डालेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज काट ली थी वो इसमें डाल दी। इसको गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई करने के बाद बाकी के जो बघार की चीज़ें हैं वो इसमें डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा और 4 से 5 लहसुन के जवे वो काट लिए थे वो इसमें डालेंगे। उसके बाद दाल में भगाड़ लगाएंगे। प्याज ये गोल्डन फ्राई हो चुकी है। सालन भी बिल्कुल तैयार है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। भगार के मसाले अब इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें कड़ी पत्ता, लहसुन और ज़ीरा है। ये प्याज में जा चुका है। इसको 2 मिनट के लिए चमचा चलाएंगे। उसके बाद चने की दाल गोश्त में शामिल कर देंगे। इसका भी चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको हम दाल में शामिल करेंगे। बेहतरीन हमारे ये चने की दाल गोश्त तैयार हो चुका है। आपकी भी कोई रेसिपी है तो आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेसिपी से कुछ मालूम करना हो आपको तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इससे पहले पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला हमारे पास मौजूद था। ये चने की दाल गोश्त में जब सबसे आखिर में हमने शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब ये बेहतरीन चने की दाल गोश्त तैयार है। आपकी भी कोई रेसिपी आप हमें बता सकते हैं। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अगली रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।